वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़ एंड मेरा नाम है चैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स। ये हमारा चैप्टर 5 है। इससे पहले आपने जो क्लास देखी है वो डेटा टाइप की देखी होगी। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट पेज पे आप देख रहे होंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो आज हम हमारा ऑपरेटर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलते हैं आगे, एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको एक्सरसाइज में मिलेगी बिटवाइज ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं विद एग्जाम्पल। अच्छे से मैंने काफ़ी समझाया हुआ है। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमें पता है भाई क्या होते हैं। प्लस माइनस सब ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। क्या होते हैं? सिंबल्स that operate upon these operands to perform an expression. Operators are symbols that operate upon these operands to perform an expression. एक्सप्रेशन की भी एक अलग से क्लास बनाई गई है, आप देखिएगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन है। अब एक एग्जांपल लीजिए, a प्लस बी C इज इक्वल टू A प्लस बी। ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। यहाँ पर A और B हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर। इक्वल भी क्या है? हमारा ऑपरेटर। एंड C क्या है? वो भी ऑपरेंड है। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटर, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है। ऑपरेंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो, ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो, एंड पूरा कंप्लीट वो हमें एक एक्सप्रेशन देता है जो कि लास्ट में हमें एक रिजल्ट दे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हमने सिलेबस इंडेक्स में कि क्या क्या ऑपरेटर्स के टाइप्स है, वही सब लिखा हुआ है। दोबारा क्या रीड करें अब हम। फर्स्ट चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे इजी है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। भैया मैथ्स में परफॉर्म करते आए हैं ना सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमें पता है प्लस ऐड करता है, 2 + 2 4 होता है। स्टार और ये माइनस मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है तो इनको रिवर्स कर लीजिएगा। स्टार मल्टीप्लाई करवाता है, माइनस सब्ट्रैक्शन करता है, डिवाइड डिवीज़न देता है। लेकिन जो डिवाइड है वो रिजल्ट में क्या देता है? अब जैसे 2/2 को डिवाइड किया, नीचे 0 आया रिमाइंडर और ऊपर क्या गया? 1, तो वो 1 हमें डिवाइड देता है। अगला नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस। परसेंटेज का सिंबल होता है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या देता है? मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। जैसे 2/2 में रिमाइंडर क्या था? 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? 0। लेकिन कौन देगा? मॉड्यूलस। नेक्स्ट आता है डबल स्टार, एक्सपोनेंशियन। एक्सपोनेंशियन मीन्स कि अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है, मीन्स कि हमें 3 की पावर 2, 4 की पावर 9, 2 की पावर 8 ये फाइंड आउट करना है तो हम एक्सपोनेंशियन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल मेंशन है 2 एक्सपोनेंशियन ऑपरेटर 3 मीन्स कि क्या होगा? ये 2 की पावर 3। आउटपुट क्या आएगी? 8। अगर माइनस होता तो 2 एक्सपोनेंशियन ऑपरेटर -2, तब ये हो जाता 2 की पावर -2 एंड 1/4। आउटपुट आती है 0.2। नेक्स्ट इसी में आता है डबल बैक स्लैश। ये किसका सिंबल है? फ्लोर डिवीज़न का। एंड इस तरह से भी फ्लोर डिवीज़न को हम मेंशन करते हैं। तो ये दोनों सिंबल्स फ्लोर डिवीज़न के हैं। फ्लोर डिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा ना कई बार एक्सेप्ट मैंने एक्चुअली में एग्ज़ाम दिए हैं जो, उनमें मैंने देखा है कि फ्लोर डिवीज़न
कि आउटपुट पूछता है कि क्या आउटपुट देगा ये। एक्चुअली में पाइथन में कुछ नहीं पूछता, वो या तो सिंपल से हमसे ना स्टेटमेंट्स जो आती है ना कि कौन ऑर्डर्ड कलेक्शन है, टपल का सिंटैक्स क्या है, देखने में सुनने में काफ़ी इजी सा लगता है, लेकिन वहाँ पेपर में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर आउटपुट पूछेगा, इसकी आउटपुट क्या आती है। आउटपुट में क्या है, हम सभी को पता है कि 2/2 1 देता है डिवाइड करके, लेकिन वो 1 पैरेंथेसिस में देता है, कोट्स में देता है, सिंगल कोट्स में देता है, कैसे देता है। फिर हम एक बार सोचेंगे कि अरे अगर हमने प्रैक्टिकली नहीं किया तो हम एक बार ज़रूर सोचेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। मेरी यहाँ पे जितनी भी आउटपुट आपको मेरे टॉपिक में मेंशन है वो सारी मैंने प्रैक्टिकली करके देखी है, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही आपको आंसर देगा। तो फ्लोर डिवीज़न जो है हमारा 15 को अगर हम 2 से करें, फ्लोर डिवीज़न जो आता है तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। देखियो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर रखा है, कर दो डिवाइड जैसे होता है चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7.5। अब डेफिनेशन देखिए, फ्लोर डिवीज़न राउंड्स द रिजल्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, मीन्स कि जो सबसे नज़दीक उसका होल नंबर मिलेगा ना वो देगा, लेकिन कौन सा, लोएस्ट देगा। यहाँ पे लोएस्ट लिखना शायद मैं भूल गई, तो यहाँ पे आएगा लोएस्ट या मिनिमम नंबर। अब 7.5 है, अब इसका देखिए मिनिमम तो 7 हो सकता है और मैक्सिमम इसका राउंड ऑफ 8 जा सकता है, लेकिन फ्लोर डिवीज़न इसका क्या आंसर देगा हमें 7। इसी सीरीज़ में एक और फंक्शन होता है जो कि हमारा होता है, यहीं पे देख लेते हैं, जब उसका टर्न आएगा तब भी देख लेंगे। एक होता है सील फंक्शन। अब ये क्या देता है, ये हमें हाईएस्ट देता है। ओके, फ्लोर फंक्शन हमें क्या देगा, मिनिमम। तो आपको समझ में आया फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट आता है, यहीं इसी में ही कुछ एग्जांपल्स और हैं। फ्लोर डिवीज़न विद नेगेटिव नंबर अगर है, x इज इक्वल टू -15 है, y इज इक्वल टू 2, तो प्रिंट करना है x फ्लोर y। डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड करना हम सबको आता है। यहाँ ऊपर मिली हमें रिजल्ट में -7.5। इसका लोएस्ट क्या होगा -8 और हाईएस्ट क्या होगा -7। आउटपुट में क्या चूज़ करेगा, फ्लोर, लोएस्ट को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -8। अगर इस तरह से फ्लोर सिंबल के अंदर कोई वेरिएबल दे दे, वैल्यू दे दे -2.3, तो आंसर क्या निकल जाएगा -3। अगर फ्लोट वैल्यू के साथ फ्लोर करें तो सिंपल करो, डिवाइड 5.3 है, लो इसका 5 होगा, हाई इसका 6 होगा, तो ये फ्लोर में क्या देगा 5.0। अगर यही हमारा इंटीजर होता तो 5 देता। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो मेन है वो है फ्लोर फंक्शन और मॉड्यूलस, और उनके एग्जाम्पल्स ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक टर्म लिखी हुई है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमें पता है ये इक्वल होता है, असाइन करने के लिए काम आता है। ऑगमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट देखिए, ये जो इक्वल के अलावा जितने आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं ना, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, शॉर्ट फॉर्म्स, स्टार इक्वल, डिवाइड इक्वल, इन सबको ही हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। एक प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है, अगर हम लिखें x प्लस इक्वल्स टू 5, तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसी तरह ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू एक्स बाई 3, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 3, x इज इक्वल टू एक्स फ्लोर 3, x इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल 3। इनकी शॉर्ट फॉर्म हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही ये लॉजिकल्स को लिख सकता है, x एंड इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स एंड 3। ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये हम
समझ सकते हैं इजीली। एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा कि किसका मतलब, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे है तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम आता है। ये अभी तक हमने पढ़े भी हैं, इससे पहले हम कोई लैंग्वेज अगर आपने देखी है तो उसके अंदर भी ये ऑपरेटर्स आते हैं। तो ये है ऑपरेटर्स, इसमें इक्वल, इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। लेके चलते हैं। एंड याद रखिएगा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 3। ये देखिए मैंने मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट किया है। हमने पहले क्लासेस में देखा है ना कि मल्टीपल वेरिएबल कैसे असाइन होते हैं, सेमीकोलन की हेल्प से। तो ये मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट है। अब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। हमने कहा कि x इज इक्वल टू y, ये बात गलत है, फॉल्स आएगा। x इज नॉट इक्वल्स टू y, ट्रू। x इज ग्रेटर देन y, ट्रू है। x इज लेस देन 5 इज लेस देन 3, भाई फॉल्स है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यस, ये बात भी ट्रू हो गई। एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ये बात फॉल्स है। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। आगे चलते हैं हमारे ऑपरेटर्स पे। रिजल्ट में हमेशा ट्रू और फॉल्स आएगा। याद रखिएगा ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कि जिसमें कोई कंडीशन दी गई हो। हम आगे देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, एक अलग से क्लास है उसके ऊपर। यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तीन होते हैं हमारे पास, एक है एंड, एक है और, एक है नोट। स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं एंड और नोट। डिजिटल में भी पढ़ा है, या फिर मेरी जो फर्स्ट क्लास थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस प्लेलिस्ट में भी आपको इनके बारे में मिल जाएगा, जब मैंने कन्वर्टर्स के बारे में बताया होगा, एंड और नोट ऑपरेटर्स के बारे में बताया होगा, लॉजिक गेट्स के बारे में जब हमने देखा होगा, तो वहाँ पे भी मैंने इनके बारे में बताया है कि एंड और नोट क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पे देखिए। एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू कब देगा? जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ओके, इसका रिजल्ट भी ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा हमें। एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन 3 और x की वैल्यू क्या मेंशन की है? 2। तो 2 इज लेस देन 5, ट्रू, एंड 2 इज लेस देन 3, यस ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और कब देगा ट्रू? जब कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए, सही हो जाए, तो हमें और रिजल्ट में ट्रू देता है। जैसे x इज लेस देन 5, वही बात है, 2 इज लेस देन 5, यस ट्रू है। x इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1, नहीं फॉल्स है, ये गलत है ये बात। तो लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, ये लेस देन 5 वाली, इसलिए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जो रिजल्ट है ना, ट्रू आया तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देगा रिजल्ट को। अब x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 3, ये अंदर वाली स्टेटमेंट को पहले परफॉर्म किया जाए, तो ऊपर देखिए रिजल्ट आया था ट्रू, उसके बाहर क्या लगा दिया इसने? नॉट, तो रिजल्ट हमें क्या कन्वर्ट कर देगा? फॉल्स में। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location। तो ये क्या कहना चाह रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, कि ये कह रहा है कि ना केवल वैल्यू इक्वल हो बल्कि उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होंगे। अब इसमें दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। इज कब ट्रू देगा? जब वो सेम ऑब्जेक्ट होंगे। सेम ऑब्जेक्ट का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है
और उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है। इस नोट का मतलब क्या है, वो कब ट्रू देगा, जब वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू, ये मैंने ए बी लिस्ट बनाई, y इज इक्वल टू ए बी एंड मैंने कहा कि z इज इक्वल टू x। प्रिंट करो कि x इज z। अब z इक्वल टू x है तो मीन्स कि z के अंदर वेरिएबल a b भी गए और वो मेमोरी लोकेशन भी सेम होगी, इसीलिए ये ट्रू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे x और y है, दोनों की वैल्यू सेम है और अगर हम प्रिंट करें प्रिंट x इज़ y तो यहाँ पे वो फॉल्स आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन उनकी मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। एक और तीसरी चीज़ देखिए, प्रिंट x इज इक्वल टू वाई, ये ट्रू देगा क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट इक्वल होना चाहिए, मेमोरी का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि x इज़ नॉट y तो ट्रू देगा, क्योंकि x और y ट्रू इक्वल नहीं है। तो ये हो गए इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर। अच्छे से आपको समझ में आया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू होते हैं, इन और नॉट इन। इन कब ट्रू देगा, अगर वो प्रेजेंट है तो ट्रू देगा। नॉट इन, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू देगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक एक्स मैंने लिस्ट बनाई, एप्पल और पेयर। प्रिंट किया मैंने पेयर इन एक्स, कि पेयर इन एक्स। अब पेयर इन एक्स में है तो क्या देगा, ट्रू। अगर मैं प्रिंट करूँ बनाना नॉट इन एक्स तो ये बात ट्रू है, क्योंकि बनाना मेरी लिस्ट में नहीं है, बनाना नहीं है, तो क्या देगा हमें, ये ट्रू। तो ये थे इन और नॉट इन ऑपरेटर्स। हम x इन y लिख सकते हैं, x में एक अलग लिस्ट हो सकती है, y में एक अलग लिस्ट हो सकती है, दोनों को कंपैरिजन में भी डाल सकते हैं। जैसे कि x के अंदर लिस्ट, x लिस्ट में मेरा है एप्पल और पेयर, और y में मैंने लिख दिया बनाना। अब मैं चेक करूं कि कंपेयर करूं कि बनाना x में है या नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा ऑपरेटर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। टू कंपेयर बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को कंपेयर करता है। नाम देख लीजिए, फिर हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं। एंड ऑपरेटर, और, नॉट, एक्सोर, ये लेफ्ट शिफ्ट है एंड ये राइट शिफ्ट है। इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, नॉट एक्स, एक्स एक्सोर वाई, एक्स लेफ्ट शिफ्ट टू, एक्स राइट शिफ्ट टू। एंड ऑपरेटर का ये डिस्क्रिप्शन है। ये सब क्या है, एंड ऑपरेटर सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन, अगर दोनों बिट वन है तो उसको वन कर देगा। और क्या करता है, अगर कोई एक बिट भी वन है तो उसको ये वन कर देगा। नॉट इन्वर्ट ऑल बिट, नॉट ऑपरेटर सभी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, मीन्स वन है तो ज़ीरो एंड ज़ीरो है तो वन। एक्सोर ऑपरेटर क्या करता है, और एक्सोर में डिफरेंस देखिए। और ऑपरेटर यदि कोई एक बिट भी वन है तो उसको वन करेगा, अगर दोनों बिट वन है तो भी वन करेगा। लेकिन एक्सोर ऑपरेटर केवल वन बिट ही वन होनी चाहिए, अगर दोनों बिट वन है तो उसको वन में नहीं चेंज करेगा, ओनली वन ऑफ द टू बिट। ओके, केवल उन दो बिट्स में से केवल एक ही बिट वन होनी चाहिए। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं हम, लेफ्ट शिफ्ट में हम सिंपली देखें, शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग ज़ीरो इन फ्रॉम राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल ऑफ। आगे हम एग्जांपल से देखेंगे अच्छे से। एक बार मैं डेफिनेशंस, इनका फंक्शन डिस्क्राइब कर देती हूँ। राइट शिफ्ट, शिफ्ट राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बिट
इन फ्रॉम लेफ्ट एंड लेट द राइट मोस्ट बिट फॉल ऑफ। तो आइए अब हम देखते हैं इन बिट वाइज ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है एंड। एंड देखिए हमें एग्जाम्पल है प्रिंट 6 and 3। तो पहले हम 6 का क्या लिख देंगे, बाइनरी नंबर। फिर हमने कितना होता है 0, 110 होता है, बाकी सब लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देनी है हमें। टोटल हम 16 डिजिट का नंबर लिखेंगे। मैंने कम डिजिट्स लगाई है, लेकिन हम जैसे मैंने नीचे देखेंगे आप तो टोटल हमारा 16 डिजिट लिखना है। हम हेक्साडेसिमल को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, 3 होता है 0, 1, 1, बाकी सब लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे चेक करिए 0 एंड क्या करेगा, जब दोनों बिट 1 होगी तभी 1 देगा। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 0 देगा, 1, 1, 1 देगा, बाकी सब 0 है ही तो वो 0 देगा। ये किसका कोड होता है हेक्साडेसिमल में, ये होता है 2 का। तो आउटपुट क्या आ जाएगी 2। ऐसे ही और है 6 और 3 को हमने बाइनरी में लिखा। अब और क्या करता है, अगर कोई एक बिट भी 1 है तो 1 कर देगा। तो 0, 1 को 1, 1, 1 को 1, 1, 0 को 1, बाकी सब 0। किसका कोड आ जाएगा, ये 7 का। एक्सोर क्या करेगा, ओनली 1 बिट 1 होनी चाहिए। तो देखिए 0, 1, 1 पर 1, 1 दोनों बिट 1 है, तो यहाँ पे ये 0 करेगा इसको, और 1, 0, 1 किसका कोड है, ये 5 का। नोट ऑपरेटर 3 का बाइनरी लिखिए। अब ये बात याद रखना, प्लस है हमारा, क्या बात याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव कर रहे हैं हम तो उसको वो नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर 3 है उसका नोट हो रहा है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसकी आउटपुट नेगेटिव नंबर में आएगी। तो देखिए 3 का कोड क्या होता है 0, 1, 1, बाकी लेफ्ट मोस्ट बिट हमने 0 कर दी। अब 1 का कितना किया 0 में, 1 0 में, बाकी सभी 0 0 बिट किस में हो जाएंगी 1। ये हमें 16 डिजिट तक रखना है, याद रखिएगा 16 डिजिट तक आप कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने कम डिजिट्स यूज़ किए हैं, लेकिन आंसर में सेम है। जिन डिजिट्स में आंसर में डिफरेंस आता वो डिजिट उसमें मैंने पूरा भी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बता रही हूँ, कहीं आप थोड़ा सा लिख दे पीछे की बिट्स यूज़ ही ना हो रही हो, इसीलिए आपको याद पता तो होना चाहिए कम से कम कि 16 डिजिट के कोड लिख के हम आउटपुट निकाल रहे हैं। अब देखिए लास्ट में 1, 1 हो गया। अब ये किसका कोड है, स्टार्टिंग में देखिए 1, 0, 0, ये किसका कोड है, ये है 4 का, और बाकी लास्ट में 1 है तो क्या हो गया ये -4। एक थोड़ी सी बात याद करिए, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा है कि मैंने -1 का कोड क्या होता है, सभी बिट्स 1, ओके, और -2 का कोड क्या होता है, सभी बिट 1 लेकिन लास्ट में 0। ये टेबल है, जैसे ट्रूथ टेबल किया था ना हमने, उस टाइम पे कन्वर्जन कर रहे थे हम, टेबल वहाँ पे मैंने लिखवाई थी, तो वो मैंने प्लस की लिखवाई थी, ये माइनस की टेबल है। इसी तरह से माइनस की टेबल भी लिख सकते हैं। तो अगर -3 होता तो कितना हो जाता, यहाँ लास्ट में 1, 1 हो जाता। अब -4 के लिए कितना हो जाता, ये 1, 0, 0 हो जाता। तो ये किसका कोड हो गया -4 का। अगर आपको कन्वर्जन वाली टेबल याद नहीं है, आपने नहीं देखी है वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि इसमें ये भी तो हो सकता है 0, 1, 0, 0 ना करो आप 1, 1, 0 कर दो। 1, 1, 0 भी तो किसी का कोड है, तो उसका वो भी आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए हमें ये टेबल पता होनी चाहिए। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या है कि 3 हमारा वेरिएबल है, एक्चुअली नंबर है, और उसकी शिफ्टिंग कितनी करनी है 2 करनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले हमने 3 का कोड लिख लिया, अब यहाँ पे मैंने पूरा 16 डिजिट का कोड लिखा है, ओके, 2 वैल्यू 1 हो गई, बाकी 14 डिजिट 0 हो गई। अब लेफ़्ट शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट है, लेफ़्ट। कितनी बिट शिफ्ट करनी है 2। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा,
जो लेफ़्ट की साइड से दो ये जीरो है ना, इनको हटा दो, इनको नीचे गिरा दो। गिर गई ये नीचे, नीचे गिर गई। अब वो जगह खाली हो गई दो। अब इन शिफ्ट बिट्स को उधर पीछे शिफ्ट करना शुरू करो, मतलब ये ज़ीरो यहाँ, ये ज़ीरो यहाँ, ऐसे पीछे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, आगे 2 बिट की जगह बच जाएगी, वहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ऐड कर देना है। समझ, सिंपल सा है। लेफ़्ट से उन जितनी बिट हमें यूज़ करनी है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी हैं उनको लेफ़्ट से हटा दो। फिर बाकी जितना रिमेनिंग कोड है उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो। आगे उतनी ही डिजिट की जितनी खाली बची जगह की हमें डिजिट ऐड कर देनी है। कौन सी, ज़ीरो ऐड कर देना है। और आउटपुट में ये किसका कोड है, 1100, ये 12 का कोड है। ओके, तो ये था लेफ़्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, सेम है, कोड लिखो। R8 का कोड लिखा हमने, 1000 है। अब राइट शिफ्ट के अंदर हम राइट साइड से बिट्स को नीचे गिरा देंगे। कितनी बिट नीचे गिरानी है, 2 बिट गिरानी है। तो राइट साइड की 2 ज़ीरो ज़ीरो को नीचे गिरा दो, फिर उनको शिफ्ट करो। अब लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था रिमेनिंग कोड, राइट में राइट साइड में शिफ्ट होगा रिमेनिंग कोड। देखो कोड शिफ्ट हो रहा है ना, 0 1, बाकी सब 0 0। पीछे जितनी जगह बचे उनमें ज़ीरो ऐड कर देना। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट से बिट नीचे गिराओ, राइट साइड में राइट साइड से नीचे गिरा दो। फिर लेफ़्ट कोड को लेफ़्ट साइड में रिमेनिंग कोड को शिफ्ट करो, राइट में राइट साइड में शिफ्ट करो। रिमेनिंग जो डिजिट्स हमारी स्पेस बच गया उनकी जगह 0 0 ऐड कर दो। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आज अभी यहाँ पे ख़त्म होता है ऑपरेटर का। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, मेरी मेहनत, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सिंपली studies@chalsha202। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होगा हमारा टाइप कन्वर्जन। बाय बाय गाइस।